साथियों, जम्मू कश्मीर असेंबली में आज आप सब जानते हैं सेकंड फेज़ चल रहा है, जिसका आज का बड़ा ख़ास दिन है। कल छुट्टी थी और 4 अप्रैल को ये सेशन समाप्त हो जाना है, एंड हो जाएगा। लेकिन आज सबसे अहम दिनों में से एक कल का और फिर 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल से कुछ चेंजेस भी होने जा रही हैं, लेकिन आज बड़े इंपॉर्टेंट बिल पेश होने जा रहे हैं और उन बिलों की अहमियत, उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी वक्त से अ, लाखों लोग बल्कि इंतज़ार कर रहे हैं, लाखों फैमिलीज़ हैं जिनका इन बिलों से या इन बिल से डायरेक्टली लेना देना है। जो बिल पेश होने जा रहे हैं, पहले ज़रा मैं उस पर चला जाऊं और कौन कौन क्या क्या बिल ला रहा है। शराब पर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में पाबंदी हो, एक वो बिल आ जा रहा है। कल का दिन भी है, परसों का दिन भी, इन 3 दिनों में बिल ही पेश होंगे। बहुत सारे बिल अभी 70+ एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। कितने रिजेक्ट होंगे, कितनों पर बहस होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कश्मीर के अंदर हिंदू मजहबी मकामात की हिफाजत का मामला, कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन का मामला, शराबबंदी मुकम्मल तौर पर हो, शराब से बनने वाली जो मशरूबात हैं या जितने भी जूसेस वगैरह और बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, अल्कोहल वाली चीज़ें, उन पर बैन हो, एक तो उस पाबंदी की डिमांड की जा रही है। प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेली वेजेस, कैजुअल लेबरर्स, उनको नियमित करने, उनको मुस्तकिल करने का भी यकीन दिलाने के बावजूद भी हुकूमत जब कुछ नहीं कर पाए तो सीनियर मेंबर्स फिर से मैदान में उतरे हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं, तनवीर सादिक साहब, लैंड ग्रांट्स एक्ट फिगर सीरियल नंबर 12 हैं, पार्टी के उनके जो मेंबर हैं वो भी इस पर उनके साथ हैं। डॉक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, आज भी प्रैक्टिस करते हैं, हुकूमत की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी होती है, हुकूमत खुद मानती है। तो आज जो बिल हैं उसमें सीरियल नंबर 26 से 30 तक पहले मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर हो, इसको ड्राई स्टेट करार दिया जाए, एक डिमांड वो हो रही है। तो ये सीरियल नंबर्स लगे हैं। डॉक्टर्स वाला जो बिल है वो सीरियल नंबर 15 है, जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन किया जाना चाहिए। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पल्ला, जिनका बिल है सीरियल नंबर 32, एक तो वो इस पर भी बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड ग्रांट्स वाला मामला है, ज़मीनों के मालिकाना हुकूक उन लोगों को दिए जाए जो बहुत गरीब हैं, बरसों से कह चराई या सरकार की ज़मीन पर, स्टेट लैंड पर कहीं रह रहे, तो उनको बिल्कुल भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। 72 प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक जम्मू कश्मीर असेंबली में एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। फिर बाकी बिल्स जो हैं वो 2 दिन के लिए फ़िक्स किए गए हैं, 30 मार्च के लिए और 1 अप्रैल के लिए। 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक ये सारा सिलसिला चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए और फॉर्मर मिनिस्टर अली मोहम्मद सागर, जो शराब जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है या सिस्टम है, इसको बैन करने का मुतालबा कर रहे हैं। शेख एहसान अहमद परदेसी, एल्कोहलिक जो बेवरेजेस हैं उनके मुताबिक लाल चौक से वो एमएलए आते हैं, तो वो कह रहे हैं उस पर भी पाबंदी हो। जितनी भी मशरूबात मार्केट्स में आती हैं, जूसेस आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उस पर बैन हो जिसमें अल्कोहल हो। पवन गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक्साइज एक्ट को सही तरीके से इस पर नाफिजुल अमल इसको करके अमल दरामद हो, इस पर बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, सरकारी मुलाजमीन जितने भी मुख्तलिफ महकमों के मारे जाते हैं, सिर्फ SRO 43 नहीं बल्कि चीज़ों को बदलने की कवायद को आसान करने की ज़रूरत है, ताकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन मारे जाएँ, किसी भी तरीके से उनकी मौत हो, उनके आगे बच्चों को नौकरी आसानी से मिले। SRO 43 के तहत पहले आप देखते हैं, एक तो वो मुल्क दुश्मन या मुल्क और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में कई लोग मारे जाते थे, यानी सरहद पार से कार्रवाई हुई, मिलिटेंसी का कोई ऐसे उसमें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स, लेकिन सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, एक ये डिमांड बढ़ रही है। फिर अब्दुल मजीद लारमी साहब की तरफ से बिल है सीरियल नंबर 15, उनका भी है, जो ये कह रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें, सिर्फ इदारे के अंदर ड्यूटी दें, दाएं बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरों की उस पर बैन होना चाहिए। लैंड ग्रांट्स एक्ट फिगर है सीरियल नंबर 12 है, जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स एक्ट 1960 का, और रूल्स जो बनाए गए वो ओरिजिनल जो असल में है उसकी डिमांड वापस हो रही है, वो वैसे आने चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर वहीदुर रहमान पर्रा साहब के साथ साथ पीरज़ादा फ़ारूक अहमद शाह हैं, मुकम्मल बैन हो। वो कह रहे हैं कि वो जो गला हुआ सड़ा हुआ मीट रख दिया जाता है फ्रिज में, चिल्ड चिकन, उस पर मुकम्मल तौर पर बैन हो। मुबारक गुल साहब की तरफ से भी कहा गया है कि इकदाम बहुत सख्ती से और कार्रवाई हो, जहाँ जहाँ ख़राब खाना या अनसेफ फूड मिलता है तो उस पर एक्शन के लिए कानून बनाया जाए। कश्मीरी हिंदू श्राइन्स जो हैं, मजहबी मकामात कश्मीरी पंडितों के, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। NC MLA अर्जुन सिंह राजू साहब वो इसके लिए डिमांड कर रहे हैं, और इसी तरीके से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, MLA वहीद पर्रा और बाकी कई लोग कि कैजुअल डेली रेटेड वर्कर्स, डेली वेजेस जो मसले हैं, इनका मसला है, इस पर फ़ौरन से बात होनी चाहिए, फ़ौरन इस पर हुकूमत काम करे। वो बिल भी बहस 1-2 दिन इस पर भी होनी है, आज से काम शुरू होगा। और जम्मू कश्मीर में जो पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता नौजवान है लेकिन नौकरी नहीं है,
उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के हवाले से सरकार कदम उठाए कि वो रोज़गार नहीं है लेकिन कम से कम उसका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो, माली तौर पर कुछ मुआवनत दी जा सके, वो समाज के अंदर ख़ुद को माली तौर पर महफूज समझे, इसके लिए इकदाम उठाए जाएँ। तो डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स, आर्जी मुलाजमीन या फिर मशरूबात, शराब से बनी हुई उस पर पाबंदी, एल्कोहलिक मशरूबात, शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी, डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन, और इसके अलावा बेरोज़गार नौजवानों के लिए इकदाम। तो ये सारे बिल आज से पेश होने जा रहे हैं। अब इसमें एक्सेप्ट कितने होंगे, कितने रिजेक्ट होंगे, ये देखने वाली बात है।